दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। तो इसके अलावा हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ और अपडेटेड सर्विसेज आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के फाइनल डिसीजन देखेंगे कि कल आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और आज आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके साथ ही मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ आज डे 3 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 25 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 27 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 119 रुपये है। लॉट साइज 126 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा आईपीओ है और आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 2.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIB पोर्शन में आईपीओ को 0.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 3.90 टाइम। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में इसको 3.97 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में इसको 3.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन में बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में डे 2 में भी देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए गए थे वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण जो आपको सब्सक्रिप्शन टाइम्स देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आईपीओ में देखा जाए तो बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन हैं। अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम हमें 18 रुपीज़ के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2268 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, इसके बावजूद भी इस आईपीओ में हमें डिमांड देखने को मिल रही है। तो अभी मार्केट में अगर डिफरेंट सिचुएशंस होती, मार्केट में थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिलती, तो ऐसे में इसके प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद भी इसका प्रीमियम 15% पे ट्रेड कर रहा है। तो अब बात करें कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, यानी कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी स्टेबल भी है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें तो आईपीओ से आपको बहुत अट्रैक्टिव लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलने वाला है, फिर भी आईपीओ से आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ के डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस तो न के बराबर हैं, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ के डिस्काउंट लिस्टिंग के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट में किसी भी चीज़ का दावा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए मार्केट में हर जगह रिस्क है। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ आज तीसरे और आखिरी दिन 2.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर आईपीओ में बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। अगर इस आईपीओ में QIB पोर्शन की बात करें तो QIB पोर्शन में आईपीओ 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 5.40 टाइम। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन को 6.35 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 3.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 1.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 99,900 एप्लीकेशंस आए हैं, यानी कि आईपीओ 1.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं।
मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहां दोपहर में इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के हमें 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में लॉट साइज 69 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 483 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 3.3% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ। इस आईपीओ में भी कल तक अप्लाई करना है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 300 रुपये है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है। आईपीओ 640 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 240 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ डे 2 में भी 0.17 टाइम यानी कि बहुत ही कम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर QIB पोर्शन में दूसरे दिन भी हमें एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। HNI पोर्शन 0.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर आईपीओ में दूसरे दिन भी हमें बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इस आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। और अगर आप अपडेटर सर्विसेज के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। तो कल से ओपन होने वाले आईपीओ की बात करें तो कल से मार्केट में वेलिएंट लेबोरेटरीज का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह आईपीओ 27 सितंबर यानी कि कल से ओपन हो रहा है और इसमें 3 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 140 रुपये है। लॉट साइज 105 शेयर्स का है। आईपीओ के अगर साइज की बात करें तो आईपीओ बहुत ही छोटा आईपीओ है और आईपीओ मात्र 152.46 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में 50% रिजर्वेशन QIBs के लिए है, 15% HNIs के लिए और 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। वेलिएंट लेबोरेटरीज के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसकी भी अब तक डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब बाकी के आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 41 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 46 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 38 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1748 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 11 से 12% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है साइंस सिल्क्स का आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। कल जहां इसका प्रीमियम 7 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 67 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 402 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 2.5% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ के लिस्टिंग से आपको प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। वहीं अगर यात्रा ऑनलाइन आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम में स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वे कभी भी किसी भी आईपीओ का रुख किधर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर उनकी ओर से प्री ओपन मार्केट में बाइंग आ जाती है तो मार्केट में इसके प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।